तो अनुराग स्टार्ट करते हैं आपकी स्कूलिंग से। स्कूलिंग कैसे हुई आपकी? कैसे स्टूडेंट थे आप एक बार बताइए? Yes, sir. I was born and brought up in Kushinagar district of Uttar Pradesh, and I have done my schooling from there only. मैंने 12th तक यहीं से पढ़ाई की है कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट से ही। और मैं शुरू से ही मतलब एवरेज एंड एबव स्टूडेंट ही था, और मेरी मतलब क्लास में रैंक्स वगैरह आती थी एग्जाम्स में। और मुझे मतलब अच्छा। यहीं यहीं से मैंने स्कूलिंग की है, और उसके बाद मैं आगे ग्रेजुएशन के लिए स्कूल में दिल्ली थोड़ा गया था। स्कूल से ही आप थोड़े ब्रिलियंट स्टूडेंट रहे थे? हेलो। यस सर। स्कूल से ही आप ब्रिलियंट स्टूडेंट रहे थे अनुराग? यस सर, यस सर। फिर उसके बाद ग्रेजुएशन वगैरह? ओके सर, मैंने फिर ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज से केमिस्ट्री ऑनर्स में किया है, और मैं 2020 पास आउट हूँ ग्रेजुएशन वहाँ से। हुँ। फिर मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन करी, और क्योंकि उस समय कोरोना की वेव्स आ गई थी, तो मैं घर आ गया था। घर से ही मैंने प्रिपरेशन करी। और ओके। मैंने 3 बार अटेम्प्ट किया है यूपीएससी सीएससी भी, और एक बार मैंने मेंस भी लिखा है, लेकिन मेंस मेरा अनफॉर्चुनेटली क्लियर नहीं हुआ था। ठीक है। तो कैसे आपने सोचा कि ईपीएफओ का एग्ज़ाम देना चाहिए, ईपीएफओ भी एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी हो सकती है, कैसे आपके दिमाग में ये थॉट आया? सर इसके पीछे एक स्टोरी है कि मैं मतलब सीएससी से ही रिलेटेड प्रिपरेशन करता था, और इधर मेरा उतना फोकस था नहीं। लेकिन जो मेरे भैया हैं, उन्होंने कहा कि देखो ये एक एग्ज़ाम है, और ये तुम्हारे मतलब सीएससी के बैकग्राउंड से मैचिंग भी है, थोड़ा-सा तुम्हें एफर्ट करना है और तुम दे सकते हो। उन्होंने ही मुझे इंस्पायर किया, और मैंने फिर फॉर्म डाला और दिया ठीक एग्ज़ाम। है। आपको सीएसई का भी एक्सपीरियंस रहा, तो यस सीएसई का सर। एक्सपीरियंस किस हद तक आपको ईपीएफओ एग्ज़ाम में सक्सेस दिलाने के लिए हेल्पफुल रहा? तो सर काफ़ी हद तक, क्योंकि अगर हम सिलेबस देखें ईपीएफओ का और सीएससी का, तो हम जो भी वहाँ जीएस के नॉलेज गेन करते हैं, वो यहाँ पे ऑलमोस्ट 50 टू 60% सिलेबस वही है। तो वो तो काफ़ी हेल्पफुल था सीएससी का प्रिपरेशन। और उसके अलावा सीएससी की प्रिपरेशन करते-करते हमें नई-नई चीज़ों को भी जानने का और समझने का जो हमारी कैपेसिटी होती है, वो थोड़ी बढ़ जाती है। तो वो ठीक एक है, अलग एडवांटेज था साथ में। ठीक है। तो ईपीएफओ के लिए आपने कितना टाइम लिया? सब्जेक्ट्स कैसे-कैसे आपने पढ़ना स्टार्ट की? क्या अप्रोच रही आपकी? यस सर, जैसे कि मैंने कहा मेरा सीएससी बैकग्राउंड रहा था, तो वो तो जीएस के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा। तो उसके लिए तो मुझे खास एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना था, जो जीएस का पोर्शन होता है। बाकी हुँ। जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं लाइक इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज़, अकाउंट्स, ऑडिटिंग। कंप्यूटर, इन यस सर, इस सब के लिए मैंने यूट्यूब वीडियोज़ देखे थे। और इसके लिए मैंने स्पेशली लास्ट के 1 मंथ दिए थे, ठीक है। एग्ज़ाम के पहले के। हाँ। बहुत से स्टूडेंट्स के मन में मिसकंसेप्शन रहता है कि इस एग्ज़ाम को तो बहुत टाइम लग जाएगा। कल ही एक वर्किंग प्रोफ़ेशनल थे जो मुझसे बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि सर शायद टाइम लग जाए इस एग्ज़ाम को। आपका क्या कहना है कि क्या इस एग्ज़ाम को 2 या 3 महीने में निकाला जा सकता है अगर सीएसई का किसी का बैकग्राउंड ऑलरेडी है तो? यस, यस, श्योर सर। अगर कोई सीरियस होके सीएससी की प्रिपरेशन किया है, और उसने थोड़ा एक्सपीरियंस्ड है उसमें, तो उसके लिए कोई ख़ासा दिक्कत नहीं है। 1 से 2 महीने के स्पेशल सब्जेक्ट्स जो हैं अलग से उनके प्रिपरेशन करके और कर सकता है। उसमें भी सर जो क्वेश्चंस होते हैं, वो मतलब अकाउंट्स, फॉर एग्ज़ाम्पल अकाउंट्स है, तो अकाउंट्स इतने डीप नहीं पूछे जाते हैं कि आप 1-2 मंथ के प्रिपरेशन में नहीं कर सकते हो। तो मेरा तो हुँ। यही मानना है कि अगर आप सीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो साथ में 1-2 मंथ हुँ, हुँ। थोड़ा-सा एक्स्ट्रा ओके, एफर्ट देके कर सकते हो। ओके। एक और बात यहाँ आ जाती है कि बहुत से स्टूडेंट्स को लगता है कि सीएसई का बैकग्राउंड है तो ईपीएफओ भी हो जाएगा। थोड़ी आप मुझे ये चीज़ें बताएँगे क्या अलग से हट के ईपीएफओ के लिए करना पड़ सकता है? थोड़ा-सा जो स्ट्रैटेजी जो एक अलग ट्रैक पे ले जा सकती है बट वो करना पड़ेगा ईपीएफओ के लिए जो ज़रूरी है? यस सर। हाँ, यस सर, ऐसा भी नहीं है कि केक वॉक है कि आप सीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो तो ईज़िली हो जाएगा। ईज़ी तो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ओवरऑल यूपीएससी ले रही है एग्ज़ाम, तो उसका एक लेवल होता है। तो उसके लिए हम लोगों को अलग से पढ़ना ही पड़ेगा। और जो इसके क्योंकि इसमें कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमें पता है कि इसमें मेंस जैसा नहीं है। जी। तो एक प्री है और उसके बाद इंटरव्यू, तो जो अ, रिजेक्शन रेशियो है वो काफ़ी जी। ज़्यादा है। यानी कॉम्पिटिशन काफ़ी हाई ऑलमोस्ट है यहाँ। ऑलमोस्ट। तो सीएसई के हाँ, जितने एप्लीकेंट्स हैं उतने ही ईपीएफओ में हैं। इतने ही लगभग एक एप्लीकेंट्स यहाँ भी हैं।
ये काफ़ी यस अच्छी सर, बात है कि आपने इस एग्ज़ाम को पहली बार में निकाला ईपीएफओ को, इतने टफ यस सर, कॉम्पिटिशन में और कट ऑफ भी काफ़ी हाई मानी जाती है, इसकी कट ऑफ भी काफ़ी हाई जाती है। यस सर, यस सर। इसमें जो जीएस की सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, आपको क्या लगता है जो उसका नेचर है, वो ऑलमोस्ट सीएसई जैसा है या थोड़ा हटके हैं? या उसके लिए कुछ अलग करना चाहिए या वही बुक्स काम आ जाएँगी जो सीएसई में पढ़ रहे हैं सर बच्चे? वो वही बुक्स काम आ जाएँगी। क्वेश्चन का जो पैटर्न रहता है वो यूपीएससी के ऑन और भी एग्ज़ाम्स है जैसे सीएपीएफएस, सीडीएस है और यूपीएससी सीएसई भी है। अगर इनके पीवाईक्यू हम देखते हैं, तो उससे काफ़ी हेल्प मिलती है हमें। तो पीवाईक्यू उस से अगर काफ़ी हम हेल्प मिलती है। यस सर, अगर हम स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ते हैं, जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है, हिस्ट्री के लिए मॉडर्न ही रहता है इधर वो क्या कहते हैं एंशिएंट और मेडिवल उतना नहीं रहता है, मॉडर्न का ही क्वेश्चन ज़्यादा रहता है। तो स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं हम, तो ये सब बुक्स वहाँ पे काम आ जाती हैं। एक्स्ट्रा कुछ नहीं बस आपको जो पीवाईक्यूज़ हैं इस ईपीएफओ के, सीडीएस के, सीएपीएफ के, इनके पीवाईक्यूज़ देखने रहते हैं, ठीक है। तो ठीक। वो आप हो जाता है। हमेशा से फुल टाइम एस्पिरेंट रहे हैं या बीच-बीच में आपने कभी कुछ और इधर-उधर करने की कोशिश की या जॉब वगैरह करने की कोशिश की? नहीं सर, मैं फुल टाइम एस्पिरेंट ही रहा हूँ, ठीक है, मैंने कोई जॉब नहीं की है। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा आपने कभी कोई कोचिंग ली है दिल्ली में आके या फिर आपने सेल्फ स्टडी की है हमेशा? सर मैंने सेल्फ स्टडी ही की है, क्योंकि मैं पहले दिल्ली में प्रिपरेशन करने के लिए ही उसी एम से मैं डीयू में एडमिशन लिया था। ठीक है। क्योंकि मेरा बीएचयू और डीयू दोनों में ऑप्शन था, लेकिन मैंने डीयू ही चूज़ किया था। अच्छा, लेकिन वही कोरोना टाइम की वजह से घर आना पड़ा, तो वहीं सेल्फ स्टडी से ही हो गया फिर। ठीक है, ठीक है। फिर जिसका प्रीलिम्स है उसके बाद इंटरव्यू आता है, तो इंटरव्यू के दौरान आपने किस तरह का चेंजेस की प्रिपरेशन में? क्या आपने किया कि इंटरव्यू में भी आपको सफलता हासिल हुई? यस सर, इंटरव्यू के दौरान सर मैंने जो डैप भरा था इंटरव्यू के लिए उस पे मैंने काफ़ी काम किया और मैंने जो मॉक्स लगाए, ख़ासकर मैंने 2 मॉक्स दिए थे व्यास आईएएस में ही आके। जी, और कहीं मैंने एक जगह और कहीं ऑनलाइन दिया था, लेकिन ऑफ़लाइन मैंने ब व्यास के ही 2 दिए थे मॉक और मुझे वहाँ पे जो फ़ीडबैक मिला उससे मुझे काफ़ी हेल्प हुआ। और जी, मैं मतलब अपने डैप पे ही काम किया था, क्योंकि मुझे पता था कि डैप से ही क्वेश्चन आने वाले हैं वहाँ। जी, एक आध क्वेश्चन बाहर से आते हैं, लेकिन ज़्यादातर डैप से ही आते हैं। ठीक तो है, आप लोगों ने वहाँ बताया भी था कि डैप पे ज़्यादा काम करो, तो जी। वो किया था मैंने। तो अनुराग स्टूडेंट्स के दिमाग में एक और सवाल रहता है कि इंटरव्यूज़ के दौरान अभी सीएसई के भी इंटरव्यूज़ हाल ही में चल रहे थे, तो उसमें ऑनलाइन इंटरव्यू और ऑफलाइन इंटरव्यू में कितना फ़र्क है? क्या रिकमेंडेशन स्टूडेंट्स को आप देना चाहते हैं? सर ऑनलाइन भी ठीक है, लेकिन ऑफ़लाइन इंटरव्यू जाके मतलब मॉक्स लगाने या फिर वहाँ एक्चुअल इंटरव्यू जो है, वो फ़ीलिंग थोड़ी डिफरेंट तो है, क्योंकि ऑनलाइन हम एट ईज़ रहते हैं घर पे और ऑफ़लाइन फ़ेस टू फ़ेस जब होता है कॉन्टैक्ट, तो उसमें थोड़ा-सा आदमी किसी भी क्वेश्चन पे थोड़ा इंटिमिडेटिंग हो सकता है, तो वहाँ पे थोड़ा अपना कॉन्फिडेंस चेक करने का ज़्यादा चांस रहता है। तो हुँ, ऑफ़लाइन देना ज़्यादा बेहतर रहेगा ठीक। इंटरव्यू। अनुराग आपने हमारे यहाँ से 2 मॉक इंटरव्यू दिए। अ, यस सर। सेकंड मॉक में आपने क्या चेंजेस किया? क्या आपको लगा कि एक मॉक देने के बाद कि ये कमियाँ हैं जो पता नहीं थी और सुधारी जा सकती है? यस सर। हाँ, जैसा सर मैंने जब फर्स्ट मॉक दिया, तो वहाँ पे सर और मैम जो फीडबैक दिए मुझे, उन्होंने कहा कि अनुराग लुक यू हैव बेटर नॉलेज, मतलब वी थिंक यू हैव बेटर नॉलेज बट यू कैन नॉट एक्सप्रेस योरसेल्फ। हुँ, यू आर फियरिंग अ लॉट, मतलब उन्हें लगा कि मैं मतलब क्वेश्चंस पे घबरा जाता हूँ घबरा जाते और नॉलेज होते हुए भी मैं बार-बार रुक जाता हूँ बोलते-बोलते। तो उन्होंने बोला कि आप एक इस पे काम करो और लैंग्वेज बैरियर भी अ, जैसा कि मैं इंग्लिश डेली यूज़ नहीं करते हम लोग घर पे, लेकिन मेरा मीडियम इंग्लिश ही था। तो उन्होंने बोला कि आप इस पे अपने कॉन्फिडेंस पे थोड़ा काम करो और आपका नॉलेज तो ठीक है। और फिर मैंने जब दूसरा मॉक दिया, तो उस समय में उन्होंने जो फीडबैक दिया, उन्होंने कहा कि आपका पहले से कॉन्फिडेंस बेहतर हुआ है ठीक और है, इस पे कॉन्फिडेंस का ही वहाँ गेम है, क्योंकि नॉलेज तो मोर और ठीक मोर है। और लेस सबका बराबर ही मोर और रहता है। लेस सबका बराबर ही है। तो अभी ईपीएफओ में सफलता के बाद आपका और आगे क्या प्लान है? अभी आप सीएसई देना चाहते हैं या इसको ही आप जॉइन करना चाहते हैं? मुझे ईपीएफओ जॉइन तो करना है, वो तो करना ही है, लेकिन मेरे अभी 3 अटेम्प्ट हुए हैं सीएससी के, तो मुझे अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए सीरियसली प्रिपरेशन जारी रखना है।
जी, और जहाँ तक है ईपीएफओ के जॉब के दौरान आपको समय भी मिल जाएगा अच्छा खासा आगे प्रिपेयर करने का। यस सर। आई गेस 5 वर्किंग डेज़ है तो वो थोड़ा-सा जी। एडवांटेज है। ये सीएसई के एस्पिरेंट्स के लिए क्या एक अच्छा बैकअप प्लान हो सकता है कि अगर वो थोड़ा-सा भी टाइम ईपीएफओ को दें, तो क्या यस, एक रिकमेंडेड चीज़ है ये आपके हिसाब से कि ईपीएफओ को भी यस थोड़ा-सा सर। श्योर सर ये बहुत ही अच्छा बैकअप है सीएससी के एस्पिरेंट के लिए क्योंकि सीएससी में अनप्रेडिक्टेबिलिटी बहुत है। तो अगर कोई मिडल क्लास आदमी हम लोग जैसे तो एकदम से उसी के पीछे नहीं रह सकता है। कोई ना कोई एक बैकअप ऑप्शन रखना पड़ेगा। तो सीएससी एस्पिरेंट्स के लिए तो बहुत बढ़िया गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है एक तरह से ये। और जी। अभी हाल-फिलहाल में लगातार वैकेंसीज़ आ भी रही हैं। हुँ, तो ये एक चांस है, ठीक है। इसे उठाना चाहिए। अनुराग एक सवाल मेरा था कि जो ईपीएफओ के करंट अफेयर्स हैं, करंट अफेयर्स जो ये हैं, वो थोड़ा-सा उसके लिए कैसे आपने अप्रोच अपनाई? क्या आपने उसके लिए पढ़ा? सेम सीएसई वाला को सोर्स था या फिर कुछ और आपने उसके लिए पढ़ा? सर मेरे मेरे मेरा सोच तो सेम सीएससी वाला ही था और अच्छा, लास्ट टाइम में मैंने कुछ-कुछ मतलब एक यूट्यूब पे जो मैराथन्स चलते हैं, वो थोड़े बहुत देखे थे। तो मेरा तो वही था, सेम सेम सोच था। ठीक है, ठीक है। ओवरऑल इस सफलता के लिए, सक्सेस के लिए आप किसको श्रेय देना चाहते हैं? ओवरऑल अपनी फैमिली, फ्रेंड्स में से या जिसको भी आप कहना चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा साथ आपके पूरे इस जर्नी के दौरान रहा? यस सर। सर फैमिली का तो सपोर्ट अटमोस्ट है, वो तो हमेशा रहा है और ख़ासकर फैमिली में मेरे बड़े भैया जो हैं, उन्होंने हमें हमें मुझे हर फेलियर पे मुझे मोटिवेट किया है और इस जर्नी में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है और जो भी ख़ासकर कोचिंग्स वग़ैरह और जो मैंने मॉक लगाए, वहाँ जो मुझे फीडबैक मिला, वो कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए जो हुँ, मैंने जी, काम की उस पे जो फीडबैक मिला वो जी, तो कोचिंग्स का तो था ही, जो व्यास है इसका, जी। जो ख़ासकर था। जी। थैंक यू सो मच अनुराग आपने हमें अपनी सफलता के लिए थोड़ा बहुत क्रेडिट दिया, जहाँ तक हमने इंटरव्यू में आपकी हेल्प की। और यस, इसके अलावा मैं ये मानता हूँ कि हर फैमिली में एक पर्सन होना ज़रूरी है, जो कि आपको गाइड करे क्योंकि बहुत से यस, एस्पिरेंट्स को पता भी नहीं होता है कि यूपीएससी में सीएसई के अलावा भी कोई और एग्ज़ाम होते हैं और उनको किस तरीके से टैकल करना है। तो यस वो सर, चीज़ ज़रूरी है कि कोई आपको समझाए कि ये सिलेबस है, इस तरीके से करना है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कॉमर्स जो एस्पिरेंट्स हैं, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए शायद ये एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी हो सकती है, जिसमें मेंस वगैरह नहीं है और काफ़ी चीज़ें हैं। ठीक है यस अनुराग, सर, थैंक यू सो मच आपने इंटरव्यू दिया और थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट फॉर योर फर्दर जर्नी। ठीक है, आगे इसी यस सर, तरीके से आप अपने सीएसई का एग्ज़ाम भी निकालें और हमारे लिए रैंक लेके आएँ। ठीक है? थैंक यू सर। जी, व्यास आईएएस टिप्स has helped me a lot. Thanks for that, sir. थैंक यू सो मच अनुराग, थैंक यू सो मच। थैंक यू अनुराग। Okay, sir.